उन्होंने एक मेमोग्राफी टेस्ट लिख दिया और टेस्ट की रिपोर्ट से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं, उन्होंने एफएनसी कर दी और उसके बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड किया और नेक्स्ट डे के लिए बोला कि रिपोर्ट कल लेंगे। तो मेरे बच्चों को ऐसे डराया गया कि तुम्हारी मम्मी की तो 4 स्टेज है, आप इनको कैसे यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। मेरे बेटे ने 2 दिन घर पर ही मुझे हरी धनिया, पुदीना, करी पत्ता और आंवला, कच्ची हल्दी इनका जूस बना के मुझे सुबह से शाम तक दिन में 4-5 बार जब भी भूख लगती थी वही पीने को देता था मुझे। एम्स में हमने अपॉइंटमेंट ली, उसी दिन हम आए, वहाँ पे एडमिट हुई मैं। 6 दिन में मेरी गांठ इतनी बड़ी जो थी वो ना के बराबर बिल्कुल छोटी, और इनकी डायबिटीज थी कई सालों से, वो भी इनकी नॉर्मल है। फर्स्ट डे ही दवाइयां बंद हो गई जो कि कई सालों से खा रही थी। जी नमस्कार जी, मैं इंद्रा बोल रही हूँ, देहरादून से आई हूँ। 19 फरवरी मैं अपनी बहू से बात की कि बेटा मेरे ना थोड़ी लेफ्ट साइड में मेरी गांठ महसूस हो रही है। तो चलो मम्मी हम डॉक्टर के दिखा के आते हैं, भाई देखते हैं क्या बताते हैं। उन्होंने एक मेमोग्राफी टेस्ट लिख दिया और टेस्ट की रिपोर्ट से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं, उन्होंने एफएनसी कर दी और उसके बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड किया और नेक्स्ट डे के लिए बोला कि रिपोर्ट कल लेंगे। तो मेरे बच्चों को ऐसे डराया गया कि तुम्हारी मम्मी की तो 4 स्टेज है, आप इनको कैसे यहाँ पे लेके बैठे हुए हो। आप एक काम कीजिए, दिल्ली में जाइए और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, वहां से इनका ट्रीटमेंट करवाइए। तो मैंने अपने बच्चों को यही कहा कि मैंने कहा देखो मैं एलोपैथिक में तो बिल्कुल जाऊंगी नहीं। मैं और मेरा बेटा ये आचार्य मनीष जी के हम वीडियोस देखते होते थे और सिद्धू जी की भी वीडियो हमने देखी थी उन्हीं दोनों। तो मेरे बेटे ने 2 दिन घर पर ही मुझे हरी धनिया, पुदीना, करी पत्ता और आंवला, हल्दी, कच्ची हल्दी इनका जूस बना के मुझे सुबह से शाम तक दिन में 4-5 बार जब भी भूख लगती थी वही पीने को देता था मुझे, और ना ही कोई मेरे को खाने को अन्न दिया। मतलब कुछ और नहीं खाना, हाँ, सिर्फ यही खाया 2 दिन तक, सिर्फ यही खाया, कुछ और नहीं खाया। और इन्होंने एक वीडियो देखी हुई थी, मैंने डाली हुई थी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, आप सब जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। हाँ। तो उनकी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली थी, उनकी 3 दिन में छाती की 3 गांठ उससे खत्म की थी हमने। हाँ। तो इन्होंने वही वीडियो देखी हुई थी जी। और वही 2 दिन हमने घर पे सब कुछ फॉलो किया और उससे तीसरे दिन एम्स में हमने अपॉइंटमेंट ली, उसी दिन हम आए, वहाँ पे एडमिट हुई मैं और मैंने वहाँ पे करीब अभी 4-5 ही दिन हुए थे मुझे जो वहाँ की डाइट फॉलो कर रही थी और जो वहाँ पे मेरे को थेरेपीज दी जाती थी। 6 दिन में मेरी गांठ इतनी बड़ी जो थी वो ना के बराबर बिल्कुल छोटी। और उसके बाद 1 तारीख को जब दोबारा इनका इंटरव्यू किया 1 मार्च को, तो इन्होंने बताया कि मेरी गांठ अब बिल्कुल भी फील नहीं हो और ना इनको दर्द हुई, ना उसके बाद इनको कोई दिक्कत हुई। और इनकी डायबिटीज थी कई सालों से, वो भी इनकी नॉर्मल है। फर्स्ट डे ही दवाइयां बंद हो गई जो कि कई सालों से खा रही थी और उसके अलावा 8-9 साल से गोली खा रहे थे, वो भी बंद हो गई। और अब आज 18 मार्च हो गई। तो अभी मैंने कहा ये सब स्टोरी हमें सबको बतानी चाहिए। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आचार्य मनीष जी का और व्यासी जी का। मैं जैसे ये बोलना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने ये रास्ता चुना, अगर ये वो वाला रास्ता चुनते जो कि सर्जरी होती, फिर ब्रेस्ट रिमूव होती, कीमो होती, रेडिएशन होता और इनके लाखों रुपए भी लगते, शरीर भी खराब होता, दूसरी ब्रेस्ट में आ जाता, फिर बगल के नीचे आ जाता, फिर बोलते हैं पेट में आ गया, फिर बोलते हैं बॉडी में फैल गया, अब मैडम के पास थोड़े दिन बचे हैं। ऐसे ही होता है हर पेशेंट के साथ। आप मिलोगे ना तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट पहले एक साइड पे होगा, फिर दूसरी साइड, क्योंकि आपने कारण खत्म नहीं किया, बॉडी में इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं करी। तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बिल्कुल अब इस समय फिट हूँ और घर का काम जितना मैं करती थी उससे ज्यादा घर का आज काम कर रही हूँ और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आप सबका। धन्यवाद, थैंक यू। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।